दाता सिरियारी संत वो प्यारा तेरा गण उजियारा पहला जूनक में ध्रुव तारा कलयुग में सतयुग दिखलाया कलयुग में सतयुग दिखलाया तूफानों को चीर सराए हम अपनी तकदीर सराए हम अपनी तकदीर जन्म दिवस आज गुरुवर का तब चरणों में वंदन वर्धापना दिवस मनाए ओ स्वाल भवन के आंगन सन्निधि सुख कर विमल मुनि की सन्निधि सुख कर विमल मुनि की खींचे नई लकीर सराए हम अपनी तकदीर सराए हम अपनी तकदीर धर्म संग को आज मिली है देखो नई जंजीर सराए हम अपनी तकदीर सराए हम अपनी तकदीर सराए हम अपनी तकदीर आप पूज्य महासमाधि छाया के रूप में लंबे हाथों बड़े करते हैं और हम सबकी सराहना करते हुए धर्म संपत्ति उछलने का काम करते हैं। तुम्हारे खुशियारो नहीं आए तुम्हारी कहते मैंने तुम्हारे खुशियारो नहीं आए महास्मरो चिंतन चिंता मुक्त बनायो महास्मरो चिंतन चिंता मुक्त बनायो तुम्हारा खुद करो आभार तुम्हारा खुद करो आभार समर्पण संता जीवन कुल विमल समर्पण संता जीवन कुल गोविंदो दियो सिंधु गोविंदो दियो सिंधु महावीर महाश्रमय महावीर
सारा पंथ सुशोभित होता, जिनकी मृदु मोहक मुस्कान से सारा जग सम्मोहित होता, जिनकी पदरज का स्पर्शन पर धरती के पर कुंदन बनते, धर्म संघ के महाभाग्य से महातपस्वी महाश्रवण है मिलते, धर्म संघ के महाभाग्य से युवाचार्य श्री महावीर है मिलते। आदि प्रवर्तक भिक्षु को नमन। नमन तेरा पंथ की यशस्वी आचार्य परंपरा को कि हमारे आचार्य प्रवर ने हमें आचार्य भिक्षु जन्म शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में एक ऐसा अनुभव उपहार दिया। आचार्य के महत्वपूर्ण दायित्वों में से एक प्रमुख दायित्व होता है उत्तराधिकारी की नियुक्ति। आचार्य प्रवर ने अपने उस दायित्व की परिपालना करते हुए स्वयं तो निश्चिंतता का अनुभव किया ही होगा और हम सबको भी धर्म संघ के प्रति निश्चिंत बनाया है। हम सब ये जानते हैं कि तेरा पंथ के आचार्य की नजरें ऐसी पारखी होती है कि वो अपने शिष्यों में से किसी एक शिष्य पर नजर टिकाकर उन्हें ऐसा प्रशिक्षण देते हैं, उन्हें हर क्षेत्र में इतना दक्ष बनाते हैं कि वो आगे जाकर धर्म संघ का कुशल नेतृत्व कर सके। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि जिस प्रकार हमने अनेक बार मंच पर पहले भी आचार्य तुलसी और महाप्रज्ञ की जोड़ी को देखा है, आचार्य महाप्रज्ञ और महाश्रवण की जोड़ी को देखा है। इसी प्रकार अब हम मंच पर आचार्य महाश्रवण और युवाचार्य मुनि महावीर की जोड़ी को देख रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि आचार्य महाप्रज्ञ ने जब अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति की थी तो उन्होंने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि भाद्रव शुक्ला 22 के दिन युवाचार्य मनोनयन होगा। तो हजारों की भीड़ गंगा शहर पहुंची थी और उस पल की साक्षी बनी थी। परंतु हमारे करुणा के सागर आचार्य महाश्रवण जी ने तो हमें ऐसा निर्देश दिया कि तेरा पंथ धर्म संघ का जन जन इन पलों का साक्षी बनकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। यद्यपि हम वहां साक्षात उपस्थित नहीं हो सके, पर जो घोषणा के बाद भी साक्षात उपस्थित नहीं हो सकते थे, वो सब यहाँ पर टीवी के माध्यम से उस पल को साक्षात अनुभव कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। मैं परम पूज्य आचार्य प्रवर के प्रति ये मंगल कामना करती हूँ कि आप और दिवाली राज करो और इसी प्रकार ये आचार्य युवाचार्य प्रवर की जोड़ी हम सदा मंच पर सुशोभित देखें और अपने युवाचार्य प्रवर के प्रति ये मंगल कामना करती हूँ कि वो पंचाचार की साधना स्वयं करते हुए धर्म संघ में ज्ञान दर्शन चारित्र तप और विधि ये सरिता सदा प्रवाहित करते रहे, हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करते रहे। उनके गुणों के प्रति, उनके व्यक्तित्व के प्रति मैं बहुत मंगल कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ पूरे पूरी दिल्ली महिला मंडल परिवार की ओर से। इन्हीं भावों के साथ ओम। उसी दिन नियुक्ति पत्र निकाल से युवाचार्य घोषित किया, ये अपने आप को इतिहास जिस दिन पत्र निकाल से उत्तराधिकारी घोषणा करना और अपने भावों के साथ आ रही हैं। अभी मुनि की वर्धापना कर रहे हैं, वर्धापना कर रहे हैं। हम आचार्य श्री महाश्रवण जी की वर्धापना कर रहे हैं कि उन्होंने धर्म संघ को निश्चित कर दिया।
एक ऐसा उत्तराधिकारी संघ को दे दिया जिससे पूरा संघ है वो निश्चित हो गया। मुनि श्री युवाचार्य श्री महावीर मुनि का जन्म छोटे से ग्राम फलसुंड में 1988 में जन्म हुआ और मात्र 13 वर्ष की आयु में, पौने 13 वर्ष की आयु में आपने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के कर्तव्यों से दीक्षा ग्रहण की सन 2002। वो समय महावीर मुनि के लिए एक परिवर्तन का समय था और 2002 में दीक्षा के बाद में आचार्यों की जब पार की नजर किसी पत्थर पे गिर जाती है तो वो पत्थर मूर्ति का रूप ले लेती है और वही लगभग ऐसा मेरे को लग रहा है कि 2002 में इस प्रतिभाशाली बालक ने जब दीक्षा ली उस समय संघ के आचार्य महाप्रज्ञ जी की पैनी नजर इस बालक पे पड़ी और वो तस्वीर हम आज व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहे थे कि सूरत के अंदर तीनों आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, उस समय युवाचार्य श्री महासरवन जी थे, युवाचार्य श्री महासरवन जी, और उस समय के 2002 में नवदीक्षित मुनि महावीर कुमार जी, वो उनको तीनों एक साथ में चल रहे हैं। तो उस समय मेरे को ऐसा लगता है उस तस्वीर को देखने के बाद कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पहली नजर संभवतः पहली बार उस प्रतिभाशाली बालक के ऊपर उसी समय जन्म गई कि ये बालक होनहार बालक है। वैसे तो जो होनहार होते हैं उनकी वो अपने जन्म से ही कुछ ऐसे संस्कार लेकर के आते हैं, चाहे उनको पूर्व जन्मों के कुछ संस्कार ऐसे उनके अंदर होते हैं। और वो तो हम बात करते हैं जब आप 2 साल के थे, जब साथी रूपा जी ने आपके बारे में कहा कि ये बालक विलक्षण बुद्धि का बालक है और हो सकता है आगे जाके और बहुत प्रतिभाशाली रूप के अंदर सामने आए। उस समय इनकी आयु मात्र 2 वर्ष की आयु थी। तो जन्म से ही कुछ ऐसे सामने आ जाते हैं गुण है वो महावीर युवाचार्य श्री महावीर मुनि के गुण है वो जन्म से ही सामने आने लगे। और 2002 में दीक्षा लेने के बाद में आचार्यों की जब नजर पड़ गई तो उसको तलाशना चालू कर दिया और 2010 के अंदर सर्वप्रथम आचार्य श्री महासरवन जी जब युवाचार्य श्री का देवलोक महाप्रज्ञ जी का देवलोक हो गया तो उस समय आचार्य श्री महासरवन जी ने पहली बार 2010 के अंदर आपको समुच्चय में आपने नियुक्ति कर दी कि समुच्चय की नियुक्ति गुरु के साथ में आपका रहना होगा। समुच्चय में नियुक्ति हो गई और जो गुरुदेव का पथ दर्शन होता है, मार्ग जो होता है, उसका जो विषय होता है, उस समिति में आपको निर्धारण कर दिया गया, उस समिति का सदस्य बना दिया गया। तो उस समय से गुरुदेव जो आगे बढ़ाना चालू कर दिया 2010 से 2012 में आपको जो कुछ निर्णय लेने की समिति होती है केंद्र के अंदर उसका सदस्य बना दिया गया। 2015 के अंदर जो नवदीक्षित बालक होते हैं उनको पढ़ाने का आपको अवसर प्रदान कर दिया, गुरु ने नियुक्त कर दिया कि 2015 में और 2015 में विराटनगर में मुख्य मुनि का जो अलंकरण है वो गुरुदेव ने आपको प्रदान करके और ऐसे ऐसे अवसर हमें प्रदान किए और मुख्य मुनि के रूप में मुख्य मुनि अलंकरण के रूप में 2015 में स्थापित कर दिया। 2016 में एक छोटी सी जगह बर्फधार जो आसाम का एक बहुत छोटा सा शहर 2016 की बात है। 2016 में बर्फधार की एक छोटी सी जगह में आपको मुख्य मुनि का पद जो मुख्य मुनि अलंकरण था वो 2016 में मुख्य मुनि पद का सृजन करके और एक भावी रूपरेखा संघ के सामने रख दी। तो हम तो देख रहे हैं कि मैं जब तक देख रहा था इस सब को तो लग रहा है कि ये दीक्षा के क्रम से ही और
ऐसे प्रतिभाशाली बालक मतलब की प्रतिभा को देखा है आचार्य महाप्रभु जी और आचार्य महासंत जी ने, तो इस बालक के बारे में और क्या कहा जा सकता है। आज ये हमारा नेतृत्व है, संघ का नेतृत्व करने के लिए आचार्य श्री महासंत जी ने आपको युवाचार्य के रूप में प्रतिष्ठापित करके और संघ को गौरवान्वित कर दिया है, संघ के लोगों ने कलश चढ़ा दिया है, संघ की इतनी बड़ी सेवा जो करती है कि एक ऐसे प्रतिभाशाली बालक, विद्वान बालक, कल तो आनंद जी बता रहे थे, कल साधु भूमिका से जी और साधु राजीव जी जैसे विद्वान साथियां, उनके बारे में किस प्रकार से आप बोल रहे थे कि आप में सहजता है, निश्चलता है और सेवा भावना है, पता नहीं कितने गुण है वो आपके अंदर समाहित है। हजारों श्लोक और कई आत्माओं को आपने कंठस्थ कर रखा है। इस प्रकार के प्रतिभाशाली विद्वान हमारे को धर्म संघ के युवाचार्य के रूप में आपको पाकर के पूरा धर्म संघ धन्य हो गया। आचार्य श्री महासंत जी को जितनी हम प्रशंसा करें, जितना उनका अभिमान करें, उतना करवाएं कि ऐसा शिष्य ढूंढ निकाला और ऐसे युवाचार्य धर्म संघ को लेकर के और हम सबको एक निश्चितता का अनुभव दे दिया। और हम युवाचार्य श्री के प्रति कृतज्ञता करते हैं, उनको वंदन करते हैं, आज के इस अवसर पर उनकी वंदना करते हैं। उनकी वंदना करती है कि आपके अनुशासन में पूरा धर्म संघ है वो इतनी साधना करे, इतने नए नए कीर्तिमान स्थापित करे, आप स्वस्थ रहे। मैंने द्रौपदी के साथ अपनी बात को संपन्न करूंगा। गुरुवर की असीम कृपा का अनुपम उपहार मिला है। गुरुवर ने आपको युवाचार्य पे प्रतिष्ठित किया है, तो गुरुवर की असीम कृपा का अनुपम उपहार मिला है और 13 पद के ऊपर में पावन एक फूल खिला है। महावीर मुनि को आज युवाचार्य का गौरव संघ का कंठ हर्षित है। जन मन आज खुला है। ध्यान और संयम की अद्भुत परिभाषा बने, ये मंगल कामना है आपके प्रति, युवाचार्य श्री के प्रति, कि ज्ञान, ध्यान और संयम की अद्भुत परिभाषा बने, धर्म संघ के उज्जवल कल की नई एक आशा बने। युवाचार्य श्री महावीर के चरणों में सत वंदन। आप युगों तक जन जन की अभिलाषा बने, युगों तक जन जन की अभिलाषा बने। ऐसे युवाचार्य श्री के बारे में कहने को बहुत कुछ है, समय की अपनी सीमा है। मैं पुनः वंदन करता हूँ आचार्य श्री महासंत जी और युवाचार्य श्री के चरणों में मैं पुनः वंदन करता हूँ, अपना सम्मान करता हूँ। ओम ये वो सब लिखते हैं वालों पर कैसे तो जिसको का पूरे एक बार किया तो बैठ तो मुझे जीतने का फिर आप वैसे ही बना रहे हैं, अपना करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने दो नाम आप एक को नाम पूरे दोनों मना तो दोनों संग का दोनों मना बनाने कोई ज्यादा प्रश्न बताए मामा है मामा बंदे का बात या साथ में बोले नहीं मामा होते आप एक नाम आपकी मर्जी हो तो भी आपकी मर्जी को नाम एक वो युवाचार्य में उत्तराधिकारी एक ही होना चाहिए। तो अनुदित स्वामी बच्चा तो इस प्रकार के आप मंत्र में प्रमुखता है आप मंत्र में आचार्य एक ही होते हैं, आचार्य के उत्तराधिकारी भी एक अनेक मंत्र को हम देखते हैं। एक आचार्य से अनेक कार्य हमारे व्यक्ति के पास आके अटेंड करते हैं, नाम प्राचीन करते हैं, काफी प्राचीन करते हैं, एक दूसरे को प्राचीन करते हैं। कोई प्रकार की तो आगे हम से बोलते हैं उनका मनुष्य गुणमान अधिकारी ये सौभाग्य है कि मनुष्य को आचार्य के दोनों को करवाने का एक मौका मिला है। मनुष्य को नहीं करेगा, मनुष्य को ये कहते हैं कि भाषा में सुनोगा मैं आचार्य आचार्य मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुमसे ले रहा हूँ और उन्हीं की कृपा से मेरे आपके अपनी समाधि हुई। तो इस प्रकार हम सभी को आचार्य
आगे जो ये हमारे प्रधान है कृपा करने के साथ ओम करना हमारे लिए गौरव की बात है। अब मेरा निवेदन के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण प्रसंग है। बुद्धेव के प्रति अनंत कृतज्ञता। युवाचार्य पद केवल सम्मान का पद नहीं बल्कि गुरु आज्ञा अनुशासन साधना और धर्म संघ के प्रति समर्पण की महान जिम्मेदारी है। मुनि श्री महावीर कुमार जी की साधना सरलता विनम्रता ज्ञान और धर्म संघ के प्रति समर्पण इस दायित्व की गरिमा को और अधिक बढ़ाता है। 13 गुरु परिषद के सभी युवा इस अवसर पर यह संकल्प लेते हैं गुरुदेव की आज्ञा युवाचार्य श्री के मार्गदर्शन एवं 13 पंथ की मर्यादा के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हुए धर्म संघ की सेवा एवं संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान देंगे। हम मंगल कामना करते हैं कि युवाचार्य श्री का मार्गदर्शन हम सभी युवाओं को निरंतर प्रेरणा देता रहे और उनके सानिध्य में युवा शक्ति धर्म संस्कार सेवा और संगठन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। 13 परिषद की ओर से युवाचार्य के श्री चरणों में कोटि वरदान और श्रद्धा मंगल कामना ओम नमः। धर्म संघ के हर स्काउट साइकाओं के लिए ये बहुत गौरव की बात है। आचार्य सबसे पहले मुझे महासमंड के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने अपने उत्तराधिकारी का चयन कर पूरे चतुर्विद धर्म संघ को एक निश्चित कर दिया है। भविष्य दृष्टा के रूप में उन्होंने हम लोगों के सामने उपस्थित की। युवाचार्य श्री महावीर मुनि बहुत सरल शांत लेकिन वो है अंतर्मुखी और अभी जैसे राजनीति जी ने कल रमाया कलयुग दृष्टा के रूप में भी वो 27 तारीख से बनना शुरू हो गए हैं। युवाचार्य महावीर मुनि के चरणों में मानव समिति 10 परिवार की ओर से मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से अभिवंदना करता हूँ कोटि कोटि नमन करता हूँ। युवाचार्य श्री से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गुरुदेव मुनि श्री आप युवा हैं और आज की युवा पीढ़ी जो भौतिकवाद की ओर आगे बढ़ रही है उनको आध्यात्मिक की ओर मोड़ना नैतिकता और चरित्र के साथ जोड़ना ये आपका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए और इसी से धर्म संघ की समाज की और देश की एक सेवा हो सकती है। तो आपको युवा पीढ़ी को धर्म संघ की ओर जोड़ना अध्यात्म की ओर जोड़ना ये मेरे चिंतन से आपका प्रमुख ये उद्देश्य होना चाहिए और मैं यही आपके मंगल कामना करता हूँ कि आप किराई हो और लंबे समय तक आचार्य महासमंड जी के सानिध्य में आप शिक्षा ग्रहण करते रहे भविष्य को समझते रहे श्रावक श्रावक बालिकाओं और जो युग बच्चों का है उनकी समस्या को और जो परिवार में जो समस्याएं आपके बढ़ रही है उन सबका चिंतन कर आप एक नए चिंतन को लेकर के समाज के सामने आएंगे और तेरा धर्म संघ प्रभावों को उत्तरोत्तर वृद्धि कर पाए ऐसी मंगल कामना पूरे आपके प्रति पूरे हमारे परिवार की ओर से को नमन करता हूँ अभिनंदन करता हूँ आपका स्वागत है। वो आचार्य भिक्षु को उनका वर्धापन कर रहा हूँ जो उन्होंने 13 पंथ धर्म संघ में एक नेतृत्व की परंपरा वर्धापन कर रहा हूँ मैं आचार्य प्रवर्तक जिन्होंने अपने एक शिष्य को पहचाना दिखाना विकास किया तो आज हमने युवाचार्य के रूप में धर्म संघ में प्रतिष्ठित होने के लिए देख रहे हैं। मैंने एक बार पढ़ा था आचार्य की पूर्ति ने कहा 13 पंथ धर्म संघ का आचार्य होने की जो अमेरिका में भाषाओं में जो गुण रहता है समर्पण विनम्रता और गंभीरता हम
अनेक गंभीरताओं के साथ इन तीनों अवस्थाओं को युवाचार्य महावीर मुनि में देखते हैं। मुनि महावीर बहुत सीधे सरल संत हैं और जब पहली बार अनुभव गया तो गंगा शहर में बालक महावीर अपने पिता के साथ गुरु आचार्य श्री महाप्रभु की समिति में गीत का संज्ञान कर रहे थे। ओजस्वी वाणी में के आवाज में शायद महाप्रभु जी की नजर पड़ रही थी और उन्होंने उनको शायद पढ़ लिया और भविष्य में उनको नजर आया मेरा धर्म सिंह। जब रसूल के सुर श्रावक आचार्य श्री महाप्रभु जी से निवेदन किया कि हमारे क्षेत्र में सदियों का चतुर्मास फरमाए, आचार्य श्री महाप्रभु ने बालक महावीर की ओर देखते हुए कहा, पहले हमें ऐसे व्यक्ति ऐसे बालक का आप हमें उनकी नजर आपकी नजर उनको पूरी तरह से परख चुकी थी। वो बालक संत बना, गुरुदेव की संगति में आए, उनका विकास हुआ और आज युवाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं। पर शादी प्रमुखा की कह रही थी कि आचार्य श्री महासमय तुलसी ने एक बार कहा था कि जब मैंने महाप्रभु को युवाचार्य बना दिया तो मैं निश्चिंत हो गया, हल्का हो गया। युवाचार्य शादी प्रमुखा ने कहा, गुरुदेव आपको सुनना चाहते हैं। श्री राजीव जी जो हमारे धर्म समिति प्रयोग है और बड़े प्रसाद जी जो है उन्होंने भी पर एक शब्द कहे, संत होना बड़ी बात नहीं है लेकिन श्रेष्ठ संत होना बहुत बड़ी बात है। ये करना है युवाचार्य में हम देखते हैं। युवाचार्य ने जब धर्म के पाठ का गठन किया तो उन्होंने उसके अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया और सूत्रधार की उपाधि आगे से उन्होंने मिली। साधु ने यह भी उल्लेख किया कि केवल धर्म संघ में पहले युवाचार्य हैं जिन्हें डॉक्टरेट की उपाधि हासिल है। ऐसे संत जिनकी धीरता गंभीरता के साथ साथ वक्तृत्व कला गायन कला के साथ साथ जो आध्यात्मिक विकास हुआ है, निश्चित रूप से ऐसे युवाचार्य हम सब के लिए प्रोफेशन के लिए मंगलमय होंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम ज्योतिषी पर बहुत विश्वास। एक बार सुजानगढ़ में बीमार हो गई, सीरियस हो गई। संतों ने निवेदन किया कि लोग आश्वस्त रहें, बीमारी हो, फिर भी संघ की कुछ व्यवस्था कर। मानव करने ने कहा जल्दी क्या, मेरा आयुष्य बहुत ज्योतिषी बड़े बड़े संतों ने निवेदन किया, लेकिन उन्होंने उस बात पर ध्यान दिया। अचानक उनका स्वर्गवास होने के बाद संघ की जो स्थिति रही, विरोधी लोग बड़े मंडल करने लगे, तब तो मेरा बस खत्म हो गया। उस समय की स्थिति का आकलन करते हुए मंत्री मुनि ने एक बार जब गुरुदेव तुलसी कलकत्ता की यात्रा कर रहे थे, सदासर से रवाना हो रहे थे, तो मंत्री मुनि ने जो आचार्य थे उन्होंने एकांत में बताया कि वे तो साथ में हो, मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति सावधान रहना, कहीं ऐसी स्थिति न हो कि मानव बने ऐसी संकी स्थिति भविष्य में ऐसी स्थिति न आए, इसलिए आचार्य अपने दायित्व के प्रति सजग रहे।
हमारे पूर्व आचार्यों ने 60 वर्ष के पहले ही अपनी आचार्य की नियुक्ति कर दी। गुरुदेव तुलसी ने जब 63-64 वर्ष हो गए गुरुदेव को, तो गुरुदेव तुलसी ने महाप्रज्ञ की नियुक्ति की। तो आचार्य अपने मानव गणित की समय की स्थिति का आकलन करते हुए अब सभी अपने दायित्व के प्रति सजग हैं कि कहीं ऐसा न हो कि मेरा आयुष्य पूर्ण हो जाए और सबकी कोई व्यवस्था न हो सके। आचार्य के लिए तो 1 मिनट का काम किसी को बना दो, लेकिन सबके लिए बड़ा कठिन है। मुंडे मति भिन्ना, वो किसी को बनाना चाहता है, वो किसी को बनाना। तो इस स्थिति से सब में ऐसी स्थिति न आए, इसलिए आचार्य का बड़ा दायित्व माना गया है कि अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति करें, जिससे सब में निश्चिंता करें। आचार्य महाश्रवण जी ने भी उसी उत्तरादायित्व अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए उन्होंने महावीर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। आचार्य बनने के बाद अब ध्यान रखते हैं कि मुझे किसको अपना उत्तराधिकार समझना है। व्यक्ति को तैयार करना पड़ता है। ऐसा नहीं आज दीक्षा नहीं आज तैयार हो, अरे तैयार करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। भगवान को आचार्य जी ने तैयार किया। भगवान की परीक्षा होती, भगवान कंठस्थ कर रहे हैं, वो पीछे मुंह करके भोग रहे हैं। आचार्य ने संतों को आदेश दिया उनकी पीठ पर रेत गिर दो। अब युवाचार्य उनकी पीठ पर रेत गिरे, सब डर गए। आचार्य ने कुछ नहीं, मैं आदेश देता हूँ। उन्होंने पीठ पर रेत करके चले गए। आचार्य बैठे हुए थे, बोले क्या हो गया, और नए से रेत आ गई। तो इस प्रकार उनकी परीक्षा भी करते थे कि इनमें कैसी सहिष्णुता है। संतों में पंचायत 5 संत हैं मिलकर के किसी भी संत का कोई अपराध हो, बंद हो, उसको दंड दे सकते। ऐसी व्यवस्था दिया आचार्य ने अपने युग में। पंच कर मुनि कानू बने, कानू जी स्वामी छोटे जो भेद मकराते थे, उन्हें न उनकी कोई गलती हो गई। पंचों ने उनको बड़ा दंड दे दिया। उन्होंने कहा मैं तो स्वीकार नहीं करूंगा। जयाचार्य के पास मामला गया। जयाचार्य ने कुछ सारी बात नहीं जानी थी। पंचों ने कहा मैंने स्वीकार नहीं करा, दंड स्वीकार नहीं करा। जयाचार्य ने कहा बोलो तुमको किस पर विश्वास है, किस पर विश्वास है? तो कहा भक्त जी पर विश्वास। तो जयाचार्य को सरपंच बना दिया और उन्होंने जो निर्णय दिया उन्होंने स्वीकार। तो इस प्रकार जयाचार्य ने समय समय पर उत्तराधिकारी परीक्षा दी। हरि परिषद में भगवान को ओलमा दे दिया, ओलमा दिया, बड़ा ओलमा दिया। सारी सभा दम रह गई। तो इतना बड़ा ओलमा, लेकिन भगवान ने क्या करते बोलते आपने कृपा कराई मेरे पर बहुत ही बरसे। दूसरे दिन जयाचार्य ने लोगों से पूछा, तो बोलते हैं भगवान ने कोई गलती की है इसलिए आपने दंड दिया, ओलमा दिया। जयाचार्य ने कोई गलती नहीं, मैंने इसकी परीक्षा की, आसानी से होता है। तो युवाचार्य बनना सरल बात नहीं। तेरा पंथ का आचार्य बनना, युवाचार्य बनना हर कोई नहीं कर सकता। हर कोई को बिठा देंगे तो संघ का क्या होगा? आचार्य देखते हैं कौन व्यक्ति योग्य है, भाव को ग्रहण करने में समर्थ है, साधु साधु का नेतृत्व करने में समर्थ है, श्रावक श्राविकाओं को संभालने में समर्थ है, धर्म संघ की कितनी प्रवृत्तियां चल रही है
उन प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने में सक्षम है। इन सब चीजों को देखकर आचार्य अपना निर्णय करते हैं। स्थानम सूत्र में आए हैं कि 8 गुणों से संपन्न व्यक्ति को आचार्य पद दिलाए माना गया। उसमें एक माना गया है कि वो आचारवान होना चाहिए, धृतिमान होना चाहिए, कष्ट सहिष्णु होना चाहिए, शक्तिमान होना चाहिए। ऐसे कई गुण माने गए हैं। आचार्य महाश्रवण जी ने मुनि महावीर को उत्तराधिकारी चुना है। महावीर मुनि के साथ हमारा ज़्यादा रहना तो नहीं हुआ। जसोद चातुर्मास में हम गुरुदेव के साथ थे और हमारे सब बीमार हो गए, तो ऋषभ मुनि के वर्ग में महावीर मुनि थे। तो ऋषभ मुनि से 2 बार चाय मंगा देते थे और फिर वे आकर हमारे वहाँ से पूरी सफाई करते थे। उस समय हमने देखा कि इतनी सेवा भावना और समय समय पर वो एकदम बोलते हैं, ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं। हम संतोष से ज़्यादा नहीं बोलते हैं, तो ये अच्छी बात है। व्यक्ति की पंचायत में नहीं करना, व्यक्ति अपना विकास करता है कि मुझे क्या विकास करना है, मुझे आचार्य क्या निर्देश दे रहे हैं। तो महाश्रवण के पास विकसित होते नहीं रहेंगे। और आज महाश्रवण ने उनको अपने समान बना दिया और आचार्य मान ने कहा कि इसमें अस्य नाट्यद भूतम भुवन भूषण भूतनाथे मुद्दे गुणेर भूमि भवंत अभिष्टवंत। ये भगवान आपकी स्तुति करने वाला यदि आपके समान नहीं बनता है तो इसमें तो बड़ी बनता है तो बड़े आश्चर्य नहीं। क्यों कि जो आश्रित तो होता है उसको अपने समान बनाना चाहिए। गुरुदेव महावीर आचार्य को बनाया है, जो आचार्य बनाया है। अब उनको बड़ा दायित्व भी आ गया है संघ के विकास का। सब लोगों में श्रद्धा भावना बढ़ती है, ऐसा सबके संघ की प्रभावना होती है। तो मैं इनके प्रति मंगल कामना करता हूँ। आचार्य को आचार्य की जोड़ी है। धर्म शासन को नई दिशा देते रहे, धर्म शासन की प्रभावना करते रहे। इसी मंगल भावना के साथ ओम